दोस्तों सुबह हो गई है और भोर का टाइम अभी देखिए पता चला ये सलोनी जो है घर छोड़ करके भाग गई है। और कहाँ गई कहाँ नहीं कुछ पता नहीं चला है। अब तो किसी से कहने लायक भी नहीं है, सुनने लायक भी नहीं है। मतलब एक ही गाँव जाने वाले ये लोग, इससे बहुत बड़ी गलती हम लोग कर दिए। हर चीज तो बोल देला। अरे हम का जानते कि इतना ओकर मन बढ़ी रहती है, हम घर छोड़ के भाग जाये। हम तो काफी रात खोजे खाजे के सलोनिया घर छोड़ के चल गए। सलोनिया घर छोड़ के चल गए। तुम कपड़ा पहनो, सबसे पहले चलो कंचन घर। अरे उसके क्या नाम है, मुस्कान के यहाँ जल्दी कपड़ा पहनो, बदलो कपड़ा बदलो। अरे 1 घंटा कपड़ा बदलो, बेकार के रहते देखा था। उनका थे राज कपड़ा पहनो जल्दी। राजू की मालूम है पड़ा नहीं, खुद से लगे फोन करे। दोस्तों सुबह हो गई है और भोर का टाइम अभी देखिए पता चला ये सलोनी जो है घर छोड़ करके भाग गई है। और कहाँ गई कहाँ नहीं कुछ पता नहीं चला है। अब तो किसी से कहने लायक भी नहीं है, सुनने लायक भी नहीं है। मतलब बहू घर छोड़ के भागी है, किसके साथ भागी है, कहाँ गई है, क्या है, तो कुछ हमारे तो समझ में नहीं आ रहा है। और यही प्लानिंग कल हम लोग मतलब रात में किए थे। आज सुबह हम लोगों की ट्रेन थी 9 बजे से, हम लोग सोचे थे गाँव जाने के लिए, और वही इसके दिमाग में आया है और ये निकल लिए। और दोस्तों हम लोग जा रहे हैं उसको ढूंढने, देखते हैं कहाँ मिलती है, कहाँ है कहाँ नहीं है। दोस्तों देखिए, मैं तो निकल गई थी घर से, आपको वीडियो डाली हूँ, शॉर्ट आप लोग देख सकते हैं। लेकिन ये सविता रानी ना मेरे को फ़ोन करके बोली कि अरे इतना पगला गई, 9 दिन का उपवास रखी हो और निंगे पैर वहाँ तक जाओगी, क्या होगा, आओ हम भी चलेंगे और बॉयसर दीदी के साथ ऐसा नहीं होने देंगे। तो देखिए दोस्तों, हम वहाँ से दस्तान से लौट के तुरंत हम सविता के पास आए हैं। यही हमको बुला ली है कि मत जाओ, 9 दिन का उपवास हो तुम, 9 दिन का पालन कर लो, अच्छा ही दिन हो गया है। फिर इसके बाद चलते हैं दीदी के पास, देखते हैं कि दीदी के साथ ऐसा क्यों सलोनी कदम उठाई, ये मुस्कान ऐसा क्यों की है। देख लीजिए, यही है सविता रानी। हाँ दोस्तों, ये बात सही है। हम उसको फोन करके बुलाए थे क्यों कि अकेले जा रही थी, फिर इसका उपवास था तो वो कौन साथ देता था। अभी कुछ राही में दिक्कत होती, चक्कर आता तो कौन पकड़ता उसको। ये नहीं नेरत है नहीं कि वो लक दे बहुत पहुँच जाएंगी ये। इसी वाले हम फोन करके नाते बुलाए, बोले कि आप दस्तान से रिटर्न आइए। मैं जैसे लाने गई थी, मैं जल्दी में वीडियो नहीं बना पाई। तो दोस्तों देख लीजिए, मैं अपने ही रूम पे लेके आई हूँ। मेरे को उधर जाने नहीं दी हैं रूम पे, क्योंकि मेरे आदमी भी गुस्सा हो गए हैं कि सलोनी ये बहुत गलत काम की है भैया और दीदी के साथ में। और चलो छुट्टी आने दो और तुम्हारा 9 दिन का पालन कर लो, हम लोग साथ में चलते हैं और उसको खोज निकालेंगे। आज दोस्तों आप लोग से बता दें कि जो हमारी बहू का नाम रखी थी हमारी बेटी खुशी, डाइन हाँ। और नागिन, ये नागिन है जो आके डस रही है डाइन। ये बात दोस्तों कहीं ना सच हो गई है। सच इसलिए हो गई, निकल गई। खुशी जान बात बोलती है वो सही बोलती है, गलत नहीं बोलती है। कि उसको हरदम हर चीज पे दबाव रखते हैं खुशी को, कि भैया भी खुशी ओर से रहते थे, ये भी बोलने जाते हैं कि अरे आप पापा खुशी ओर से क्यों रहते हैं। अरे उसकी बेटी है तो रहेंगे ना, तो कौन साथ देगा उसका। बेटी का नहीं कोई साथ देता है, ऐसा नहीं कि नहीं देता है। लेकिन सलोनी बहू आप इतना गलत की हो कि आज तुम विनोद भैया के खिलाफ, सरदार दीदी के खिलाफ आप तुम घर छोड़ के निकले। आपके देह में किसी का डर है कि नहीं है? घर का डर है घर में? आप यही बताइए, आप कहाँ रिटर्न आएंगे तो भैया दीदी अपने घर में रहने देंगे? नहीं रखने देंगे। अगर वो लोग रखेंगे तो मैं बेटा से मार के भगवाऊंगी। हाँ। अगर मेरा वीडियो देख रही हो ना, जो अनितवा गुप्ताइया है ना, मुस्कानमा के चढ़ौले पे गई है, अनिता देख जाना ही तू ना। हाँ जानना थी। तो मैं यही बोलूंगा, अनिता दीदी आप बहुत गलत की हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी घर मत बिगाड़ो, तुम बसाने वाली नहीं हो तो बिगाड़ने वाला काम मत करिए। आप बहुत गलत कर रहे हैं। आप यही बताइए, जब मुस्कान अनिता दीदी आप दोनों थे, जब सलोनी बीमार थी तो कोई नहीं सपोर्ट किया, क्यों नहीं सपोर्ट किया? तुम लोग को करना चाहिए था ना। हम मुस्कानवा से कहल चाहते हैं, कारे मुस्कानवा तो के जब दीदी खाना बनावे के रहल वही पतैया लेके आई ना, तब कहे ना दौड़ के देखे गई पिछड़ी बतरवा माधो के दरिया पास में है, ये दीदी के संभाल दे काहे ना गई हैं। आज घर उजारे खातिर गप चौक गई है, रुक आवे दे हमके, आवे दे तो के ना। दीदी तो के हम पहले बता देते हैं, अब तू अगर भैया के काले पे नाम मनबू बात, अब इनका पछता तू आगे चल के और पछताएगी। अभी देखो सलोनी के चक्कर में दीदी भैया मार रहे हैं दीदी को। हमारी बेटी घर में से मार भगा रहे, तभी हमारा दिमाग सनका है कि भैया अगर आप हमारी वीडियो
देख रहे हैं तो दीदी को हाथ मत लगाइए। हाँ, दीदी क्या की दीदी कभी ये नहीं सिखाई है। दीदी अपना फर्ज निभाई है। सोचिए कि हमारी बहू है, बहू मैं बिटिया का दर्ज दी हूँ। दीदी कभी नहीं सोचती थी कि हमारी बहू है, लेकिन जब बहू गलत निकल जाएगी तो उसके लिए कोई क्या कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। तो मैं यही बोलूँगा कि सलोनी आप जहाँ पे हो कि दीदी और भैया का इज्जत सोच रही हो, घर में रहना है तुमको, तुम घर से निकल जाए, वहाँ से आ जाइए अपने घर पे। लेकिन उसका क्या दिमाग चल रहा है, क्या नहीं दिमाग चला। और सलोनी इसमें और मुस्कान भी इसमें, मुस्कान की भी गलती है। जब उसको तुमको इतना रोक छेक इतना मार पड़ा है आपके ऊपर, फिर भी तुम क्यों नहीं मुस्कान सलोनी के साथ छोड़ रही हो? तुमको छोड़ने में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है तो फिर भी बताइए ना। आपको इतना टेंशन क्यों रहता है, क्यों साथ में रहती हो, तुम क्या चाहती हो? उसके घर में क्या क्या करवाई, क्या क्या नहीं करवाई, कितना लफड़ा हुआ, कितना मार खाई, फिर भी तुम नहीं सुधरी मुस्कान। आवा ना आवा मुस्कान आवा फिर गए सर में अबे तो के भैया पीछे से मार के तोर पिठिया लाल कैले रहना ना मल्ला ना पिठिया पे ना भागल लालू ना। अरे कुतियवन ये झंगरा के भैया भागोले ना जीजा जवन हमारा है। अब बेटा हुआ हमारा वही रहा है आ दम दो हमारा रहा है तनकी बार तोरे शर्म ना लगत दमदा जवन ना तवन कहले रहा है नहीं मुस्कानवा के, लेकिन मुस्कानवा तनकी बार शर्म ना रही है। अब फिर जाके रात के रोड पे खड़ी होके बहू के हमरे बुलावत है। हाँ, उतनी रात को सोचिए उसका हिम्मत कैसे है। अब फिर सलोनी बहू की इतना हिम्मत कैसे को घर से निकल गई बिना गार्जियन से पूछे। अब बेटा बाजू में सोया है। अब वीडियो बनाते हुए हमारी बहू निकली है दोस्तों, आप लोग देख लीजिएगा। अब वीडियो हम लगा देंगे, आप लोग लगी है देख लीजिएगा कैसे रात को सोए हुए निकली है। सबका वीडियो बनाते हुए ट्रेन तक गई है। उसकी हिम्मत कितना है सोचो, बहुत हिम्मत है। सलोनी इतना हिम्मत अपने घर वाले दोस्तों आप लोग से सलोनी के इतनी हिम्मत नहीं है कि सलोनी अकेले घर में से निकल जाएगी। उसमें हाथ है मुस्कानवा का। हाँ, इसमें मुस्कान का हाथ है। हाथ नहीं रहता तो उसका हिम्मत नहीं को घर से निकल के चली जाती। दीदी हमारी भी सोई है, जीजा भी हमारे सोए हैं, बेटा भी बिस्तर पे सोया है। उसमें हाथ है मुस्कान का। मुस्कान आई है घर से लेके गई है और जाके रोड पे देखो खड़ी होकर कैसे दिखा रही है। और दीदी ये भी कपड़ा भी ली, शाम को दे रही थी कपड़ा। सलोनी कल गाँव जाना है, यही कपड़ा पहन कर जाना, लेकिन वो कपड़ा नहीं पहनी। बोली कि मैं नहीं पहनूंगा, सुबह में पहनूंगा। 8 बजे का ट्रेन था। जाके ट्रेन में टिकट बतावत यही नाते मौसी हम तोहर कपड़वा ना पहनी उनका और यही नाते हम भगवानी है। हम 5 दिन के बाद हमसे तो से मिलन भैल आवत है। घबरा मत, दोनों जने के नानी के हम ना लथियोनी तबे कहा तो हमको मिलन हम कराई ला घर जलू आ दीदी जीजा का पानी इज्जत में मिला गलू ना। तो आके हम बोले थे सलोनी अगर हमारे वीडियो देखा था तो सुधर जाया। अगर हम आ गई क्वेश्चन में ना तब कि हम भूल जब कि तू बहू हऊ, ये सोच लिया। तो यार बहुत इज्जत करता नहीं है, लेकिन अब ये तू भूल जाए कि हम जाने कि तू बहू हऊ। भैया ठीक करता ना तकलीफ होती क्यों तकलीफ होती हो ये बताओ। तू इतना तुम्हारे देह में डर नहीं है बहू हो के भैया दीदी कितना सजा दे रही हो हैं? वो तुम्हारे लिए में कितना हक कर रहे हैं दोनों पर। 4 बजे 5 बजे भोर में तुमको लेके दौड़ते थे डॉक्टरी हॉस्पिटल, सब एक करना है, रात का रात दिन का दिन नहीं। अरे छोड़ा जाए तो सविता रानी अब कन्या के टेंशन हमके हमारे दीदी कर रहे थे, लेकिन हमारी दीदी कुछ ना हो। दीदी हमारी दवाई चले नहीं और दीदी हमारी वीडियो देखा तो तुमको टेंशन मत लिए जाएगा। कहाँ करे हमारे वीडियो बनाए कि दूसरा पतो लिया है, छोड़ा जाएगा ऊपर टेंशन। रात के फिर से डाले मोनी से बियाह कर जाई, अंधिक से 4 बारात जाई बिया है निकल की देखे बियाह कर जाई, छोड़ा जाएगा। लेके निकुल लेके खुश रहा, तू टेंशन मत ला। खाली होकर मिला था तब हम बतावत है मुस्कानवा के। मुस्कान हमारी वीडियो देखा तो यार तो तू सुधर जाया। हाँ, सुधर भी जाओ और तुम उसको लेके घर चली जाओ। इतना इज्जत तो हम दोस्तों आज कमरा बोल रहे हैं कि हमारा बेटा रखेगा नहीं उसको। जिसको जितना फोर्स लगाना लगा लो। वो रात कहाँ गुजार रही है, जा कहाँ रही है वो नहीं मालूम। हमारा बेटा नहीं रखेगा ना, हमारा जीजू घर में हल्ले देंगे। वो तो दीदी आपको थोड़ा भी सपोर्ट नहीं करना, इसीलिए हमारी खुशी बेटी पहले ही बोल रही थी कि इसको अच्छी नहीं है, नागिन है। आप देख लीजिए सविता रानी क्या ऐसे टेंशन में सोच रही हैं, इनका भी दिमाग नहीं काम कर रहा है।